आईटी सेक्टर का एक खास हिस्सा जिसे हम ऑटोटेक कहते हैं, इस वक्त सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। और इस हलचल के सेंटर में हैं ये 3 बड़ी कंपनियां, टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा एलेक्सी और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। इन्हीं शेयरों को लेकर बाजार में सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। अब सवाल यह है कि इस तेजी को हवा कहाँ से मिली। हमारी पड़ताल में जो सबसे पहली और बड़ी वजह सामने आई वो है एक बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट। जी हाँ, वो ट्रिगर है जेपी मॉर्गन की नई रिपोर्ट। उन्होंने इस पूरे सेक्टर पर अपनी रेटिंग्स को अंडरवेट से बढ़ाकर न्यूट्रल कर दिया है। मतलब जहां पहले वो थोड़े सतर्क थे, अब उनका नजरिया काफी पॉजिटिव हो गया है। और ये टेबल देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जेपी मॉर्गन कितना बुलिश है। टाटा टेक और टाटा एलेक्सी के टारगेट प्राइस में अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई है और केपीआईटी टेक को तो ओवरवेट की रेटिंग दी है, जो अपने आप में एक बहुत मजबूत संकेत है। तो जेपी मॉर्गन को अचानक ऐसा क्या दिख गया? उनकी रिपोर्ट कहती है कि एक लंबे समय की सुस्ती के बाद अब उन्हें कार बनाने वाली कंपनियों की तरफ से डिमांड में सुधार के शुरुआती संकेत यानी ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं। लेकिन बात सिर्फ एक रिपोर्ट की नहीं है। ये समझना जरूरी है कि इस रिपोर्ट का असर इन्हीं कंपनियों पर सबसे ज्यादा क्यों हो रहा है। इसके लिए हमें इनके बिजनेस को थोड़ा और करीब से देखना होगा। और ये देखिए, असली कहानी इन नंबर्स में छिपी है। केपीआईटी अपनी 100% कमाई ऑटोमोटिव सेक्टर से करती है, वहीं टाटा टेक के लिए ये आंकड़ा 82% है। मतलब साफ है, ऑटो सेक्टर में जरा सी भी हलचल इन कंपनियों के लिए बड़ी खबर बन जाती है। पर रुकिए, कहानी में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये सिर्फ एक डोमेस्टिक रैली नहीं है। हमारी एनालिसिस में एक ऐसी ग्लोबल कड़ी सामने आई है जो इस पूरी तस्वीर को बदल रही है। और वो ग्लोबल कनेक्शन है एनवीडिया। जी हाँ, एआई और कंप्यूटिंग की दुनिया की ये दिग्गज कंपनी इस पूरी तेजी के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। एनवीडिया के सीईओ का ये बयान देखिए। वो कह रहे हैं कि ये इस सेगमेंट के लिए चैट जीपीटी मोमेंट है। मतलब जैसे चैट जीपीटी ने टेक्स्ट की दुनिया में क्रांति ला दी, वैसे ही अब फिजिकल एआई यानी सेल्फ ड्राइविंग कार्स और रोबोटिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, ये हकीकत में हो रहा है। एनवीडिया ने एक ओपन सोर्स एआई मॉडल लॉन्च कर दिया है, जिससे सेल्फ ड्राइविंग कारों का सपना अब सच के और करीब आ गया है। इतना ही नहीं, मर्सिडीज बेंज इसी साल अपनी कारों में इस एआई का इस्तेमाल शुरू करने जा रही है। तो जब हम इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट, कंपनियों का ऑटो फोकस और एनवीडिया की एआई क्रांति, तो आगे का रास्ता कैसा दिखता है? तो देखिए, सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ भारतीय बाजार का कोई छोटा-मोटा ट्रेंड नहीं है। ये असल में ग्लोबल एआई की दुनिया में आए एक भूकंप का असर है, जिसकी लहरें हमारे बाजार तक पहुंच रही हैं। तो अब हम आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या ये एआई की क्रांति इन ऑटोटेक स्टॉक्स को एक नई अनदेखी ऊंचाई पर ले जाएगी? इसका जवाब हमें और आपको आने वाले वक्त में ही मिलेगा।